चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, जो जीवन परिचय रहा। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, जो कि हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके 10th 12th और BA की क्लास के लिए भी आवश्यक है। आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। जो मुख्य बातें हैं हमने पॉइंट वाइज आपके सामने रख दिया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त 1532 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 31 जुलाई 1623 ईस्वी में। जन्म 13 अगस्त 1532 में, मृत्यु 31 जुलाई 1623 ईस्वी में। कुल ये मतलब किस कुल के थे? तो ब्राह्मण कुल के थे। जन्म स्थान इनका यानी जन्म कब कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश। पहले बात तो ये देखिए, ध्यान दीजिए कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। हम जहाँ रहते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, गांव राजापुर में। तो ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 13 अगस्त 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका उपनाम राम बोला पड़ा। बच्चों, कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जैसे जन्म लिया वैसे ही क्या किया, उनके मुंह से राम शब्द निकला। राम शब्द निकलने के कारण इनका नाम पड़ा राम बोला। क्योंकि जिन लोगों ने देखा, कहा अरे बचवा ने राम बोला, मतलब क्या बोला? राम बोला। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? राम बोला। एक कहावत और भी है। कहा जाता है कि जन्म लेते ही देखा गया कि तुलसीदास जी के मुंह में 32 के 32 दांत पाए गए। और जैसे जन्म लिया, जन्म के कुछ समय बाद इनकी एज यानी इतनी तेज गति से बढ़े कि 7 साल के बच्चे के समान इनकी उम्र हुई। इससे इनको विलक्षण प्रतिभा के मानते हुए इनके माँ बाप यानी माता पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। कहा जाता है कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन घर से निकालने के कारण इनका जो लालन पालन है एक दासी ने किया था। आइए आगे देखते हैं। इनके गुरु नरहरिदास थे। इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। उपाधि, इन्हें सनातन कवि कहा गया। इनको जो उपाधि मिली वो किस नाम से? बच्चों, तो सनातन कवि। भक्ति, भक्ति देखिए दो शब्द, एक एक तो दास भक्ति दी रहेगी, शाखा शाक्य भक्ति है, दास्य भक्ति। तो आप यहाँ टिक लगाएंगे कि दास भक्ति, और दास भक्ति नहीं रही तो ये निकृष्ण भक्ति या राम भक्ति में दिया रहेगा। तो क्या होगा? राम भक्ति। फिर देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई, यानी किस स्थान पे हुई? तो काशी में हुई। फिर पूछ लेंगे काशी में किस स्थान पे हुई? तो अस्सी घाट पर हुई। काशी में कहाँ? काशी में अस्सी घाट पर हुई थी। फिर इनके पिता का नाम बच्चों तो आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते रहिए। एक एक नंबर का भी पूछा जाता है, इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आए। जितने हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। तुलसीदास जी वैसे भी इम्पॉर्टेंट है हर परीक्षाओं के लिए, चाहे छोटी परीक्षाएं हो चाहे बड़ी परीक्षाएं हो। ये 1 नंबर 2 नंबर तो हर परीक्षा में इनसे पूछा जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं 10th 12th के क्लास के बच्चों के लिए है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। तो पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। पत्नी का क्या नाम है बच्चों? रत्नावली। शिक्षा, तो शिक्षा इन्हों सब वेद वेदांग पुराण एवं इतिहास, इनसे कुछ बाकी नहीं रहा। इसीलिए इनका जो उपाधि मिली इनको, क्या? सनातन कवि की उपाधि मिली। आइए आगे देखते हैं। आरंभ में देखिए कहा जाता है ना कि ये आरंभ में क्या थे? आरंभ में पत्नी के प्रेम में आसक्त थे और पत्नी के पिता के घर जाने पर उससे मिलने रात में ही ससुराल पहुंच जाते हैं। पत्नी उन्हें देखकर डांटती, क्या करती है बच्चों? डांटती है तथा कहती है कि जितना स्नेह आपने हमसे किया है, यदि ईश्वर से इतना किया होता, ईश्वर से किया होता तो आपका जीवन सार्थक हो जाता। ये बात गंभीरता से तुलसीदास के हृदय पे लग गई और तुलसीदास
उसी पाँव, कहते हैं ना लौटे पाँव, तो उसी पाँव उसी रास्ते से रात में ही वापस चले आए और घर नहीं गए। सीधे कहाँ चले गए आप बच्चों बताओ? काशी चले गए और वहीं से उनको वैराग्य हो गया। वहीं से क्या हो गया बच्चों? वैराग्य हो गया और वहीं से मोह माया त्याग कर भक्ति में लीन हो गए। कहा ना, इसने आपने हमसे किया है, यदि ईश्वर से किया होता तो आपका जीवन सार्थक हो जाता। तुलसीदास जी वापस चले आते हैं और राम भक्त में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी, जो तुलसीदास जी हैं, इनके मुंह में 32 दांत पाए गए और ये जन्म लेते ही राम बोला और सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका लिख दिया गया कि माता कौन थी? तुलसी जी थी। पिता कौन थे? आत्माराम दुबे थे। दुबे लगा ना किसमें? ब्राह्म, तो आप कह सकते कुल क्या था? ब्राह्मण कुल था। गुरु कौन थे इनके? नरहरिदास थे। इनको उपाधि कौन सी मिली? सनातन गुरु की मिली। और इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? कब हुआ और कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ? तो 1532 ईस्वी में, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि कब हुआ? 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? तो इनकी मृत्यु आप ध्यान में रखिए 31 जुलाई 1623 ईस्वी में हुई। 31 जुलाई 1623 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो काशी के 80 घाट पर हुई। काशी के 80 घाट पे हुई। अब आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी हैं। उपनाम इनका राम बोला, जैसे हमने अभी बताया कि कहावत है कि जन्म लेते ही इनके मुंह से निकला हे राम, तो क्या हुआ? इनका नाम पड़ गया राम बोला। कि बच्चों आप क्या बोला? राम बोला, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? राम बोला। आइए इनकी मुख्य रचनाएं जानते हैं। तुलसीदास जी की मुख्य रचनाएं हैं, यानी जो रचनाएं हैं इनकी जो आज तक उपलब्ध हुई हैं वो कुल टोटल 12 हैं। कितनी है? एक प्रश्न यही उठता है कि इनकी टोटल कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं। उसमें भी देखते हैं हम 12 कौन कौन सी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और महाकाव्य, ये क्या है बच्चों? महाकाव्य है। महाकाव्य, तो महाकाव्य रामचरितमानस, दूसरा कवितावली, तीसरा गीतावली, चौथा दोहावली, पांचवा कृष्ण गीतावली, छठा जानकी मंगल, सातवां पार्वती मंगल, आठवां वैराग्य, 12वें रामायण, सॉरी 12वें रामायण, नौवां है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें आपके रामचरितमानस में क्या करते हो? प्रश्न करते हो ना, पूछते हो, तो इसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है। इसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर ही है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली की राम की आज्ञा से बनाया गया है। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान ढूंढने के लिए सिर्फ प्रश्न उत्तर का निर्माण किया गया है। फिर अगला है राम लला नाचो, 11वां विनय पत्रिका और 12वां आपका हो गया वैराग संदीपनी। इस प्रकार क्या हो गए? 12 आपके सामने इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के विषय में हम लोग खास बात करते हैं। रामचरित जो मानस है आपका, वो महाकाव्य है। पहले तो पूछा जाता है खंड काव्य है कि महाकाव्य है, तो महाकाव्य है। अब रामचरितमानस में प्रश्न उठता है कितने सर्ग हैं या कितने कांड हैं? ये सर्ग में नहीं, कांड में है, तो कितने कांड हैं पूछा जाएगा। तो कितने कांड है बच्चों? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। तो आइए हम सातों का क्रम से नाम जानते हैं। नंबर 1 आपका यहीं से लेते हैं बच्चों। नंबर 1 हो गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बालकांड। क्या? बालकांड। दूसरे नंबर पर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पर आपका था किष्किंधा कांड। किष्किंधा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड हो गया। और अगला आपका चौथा हुआ, चौथा अरण्य कांड, जिसको जंगल का कांड कहते हैं। जब जंगल से गुजरे रामचंद्र जी, उस समय का वर्णन है अरण्य, अरण्य कांड। और फिर आपका पांचवा आ गया, बहुत ही अच्छा कांड है आपका सुंदर कांड।
किसी आपको ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ना पढ़ो लेकिन सुंदरकांड पढ़ लो तो पूरा रामायण, पूरा रामचरितमानस का फल मिलता है। छठा कांड आपका हो गया लंका कांड और लास्ट में आपका हो गया सातवां उत्तरकांड। उत्तरकांड। तो इस प्रकार आपके रामचरितमानस के सातों कांड हो गए बच्चों। सबसे पहले पूछा जाता है कि तुलसीदास की किसी दो रचना को बताइए। तो सबसे पहले आप रामचरितमानस का नाम लेंगे। उसके बाद अतिरिक्त जो भी रचनाएं हैं 12 में से कोई भी नाम ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी प्रश्न बना सकता है बच्चों कि बताइए जानकी मंगल किसकी रचना है, बताइए राम ललन अछू किसकी रचना है, बताओ पार्वती मंगल किसकी रचना है, भरवेर रामायण किसकी रचना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको 12 रचनाएं आनी चाहिए। फिर यहाँ से पूछते हैं कि रामचरितमानस खंड काव्य है या महाकाव्य। तो ये बच्चे ये खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है। खंड काव्य हुआ होता है जो 7 सर्ग, 7 भाग, 7 कांड, 7 अंश, 7 समय से कम हो, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य हुआ होता है जो किसी एक अंश को लिख के लिखा जाता है या किसी एक विशेष घटना को लिख के लिखा जाता है। लेकिन महाकाव्य होता है जो क्रमबद्ध तरीके से और कैसे लिखा जाता है, संपूर्ण वृतांत होता है। और कितना, 7 कांड हो या 7 से अधिक हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। और ये संपूर्ण घटना राम जी के जन्म से लेकर और कहाँ स्वर्ग की यात्रा तक का संपूर्ण वर्णन है, इसलिए ये क्या है, महाकांड है, महाकाव्य है। सॉरी, इसमें 7 कांड है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है रामचरितमानस के सातों कांडों को क्रम से लिखिए। तो बच्चों देखिए, हमें जाति विशेष से नहीं मतलब है, लेकिन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें सातों कांड आना चाहिए। तो का बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो बच्चों ये आज राम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय रहा। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।